ऋषि मुनियों ने कह दिया कि सर्वे भवन्तु, सबको सुख मिले, सबको आरोग्य मिले, लेकिन भगवान ने क्या कहा? सबको नहीं मिलता। जिनका भद्र भाव होगा, जिनकी भद्र भावना होगी, उनको मिलता है। जैसा भाव प्रकट करोगे वैसा आपको सब बात कही है। रासु यत पूर्णम अग्निष्टोम शतेन तत्पूर्णम कथा लभते शंभु कथा श्रवणम मात्रतः। कितना सुंदर महात्मा है। जो कोई कथा सुनते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उसके लिए कहा राजसूयेन यज्ञेन राजसूयत पुण्यम। राजसूय यज्ञ कोई सामान्य नहीं है। युधिष्ठिर ने किया था। राजा महाराजा यज्ञ करते थे। बते शंभु कथा श्रवण मात्र था, कथा सुनने मात्र से। और एक बात कहूं, देव और महादेव की कथा में कितना फर्क है भाई। देव की कथा सुनते हैं उसको भी पुण्य मिलता है, लेकिन मेरे महादेव की कथा सुनते हैं उसको भी पुण्य मिलता है, उसके पूरे परिवार का भी पुण्य मिलता है। देव की कथा सुनते, जो कोई देवता हो उसकी कथा श्रवण करने जो सुनता है उसका ही कल्याण होगा, लेकिन महादेव की कथा जो सुनते हैं उसका भी कल्याण होगा और उसके सारे परिवार का भी कल्याण होगा। ये महादेव की कथा की विशेष महिमा है। और जब शिव महापुर कथा का प्रारंभ होगा, तीर्थ भूतम तदगे हम वसताम पापनाशनम, जब कथा का प्रारंभ रहता है तब कोई देवताओं का आह्वान नहीं करना पड़ता, कोई देवताओं को आमंत्रित मुझे नहीं करना पड़ता। पूजा करते हैं तो देवताओं को आमंत्रित करना पड़ता है, आह्वान करना पड़ता है, देवता पधारिए हम पूजा करना चाहते हैं। लेकिन महादेव की कथा में कोई तीर्थों का आह्वान नहीं, कोई देवताओं को आमंत्रित नहीं। कथा भवती यद गृहे तीर्थ भूतम तदगे हम, सभी तीर्थ दौड़ते दौड़ते वहां आते हैं। विश्व के सभी देवता की चेतना वहां पहुंचती है जहां महादेव की कथा प्रारंभ रहती है। और जिस स्थान पर भगवान महादेव की कथा कही जाती है, अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेयी शतानि च, इस भूमि पर कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ न करे जो पुण्य एकत्र हो। पुण्य जहां महादेव की कथा गाई जाती है, पुण्य वहां एकत्र रहता है। वाजपेयी शतानि च, सैकड़ों सैकड़ों यज्ञ का पुण्य जहां महादेव की कथा गाई जाती है, भूमि पर यह पुण्य एकत्र रहता है। और ये भूमि तो बड़ी पुण्यवान भूमि है, जो कि हम कल्याणेश्वर महादेव के पास में बैठे हैं। और जो कोई कथा सुनता है, चतुर्वर्ग प्रदम शेवम धर्म अर्थ काम और मोक्ष उनको मिलेगा। 4 पुरुषार्थ, चरित्रम देव देवस्य महादेव समपारम परमोदारम चतुर्वर्ग से साधनम। जीवन जीने के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष उनको मांगना नहीं पड़ता, वैसे ही मिलेगा। ऐसा शिव महापुर ग्रंथ में भगवान व्यास जी ने बहुत सुंदर कहा है। और कहा गायंतयो अहर्निशम, दिन रात्रि जो शिव महापुर ग्रंथ का गायन करेंगे, देवा इंद्र पुरोगमा, देव समूह के साथ इंद्र वहां उपस्थित रहेगा उसकी आज्ञा का अनुसरण करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। लेकिन किसके प्रति इतनी गलतफहमी दुनिया में फैली है कि इतनी गलतफहमी कोई देवताओं के लिए नहीं है। इतनी शिव जी के बारे में गलतफहमी, इतनी महादेव के बारे में ना समझी, पता नहीं। जो सही बात महादेव की थी वो जन जन तक नहीं पहुंची, लोगों तक नहीं पहुंची। और शिव जी को ऐसे देव दिखा दिया कि शिव जी शमशान के देवता है। किसने कहा आपको भाई? शिव जी गांजा धतूरा भांग पीने वाला देव है। किसने कहा आपको? कहां से आप लाए? शिव जी ने शमशान की भस्म लगाई, कहां से लगाई? कौन सी लगाई? कौन मर गया था उसकी भस्म शिव जी ने लगाई? ये सभी प्रश्नार्थ हैं। महादेव को ऐसे रूप में लोगों के सामने प्रदर्शित किया और बहुत सारे लोगों ने शिव जी को छोड़ भी दिया। महादेव सबसे निराला है, महादेव सबसे जुदा है। इसलिए गायंत यो अहर्निशम, दिन रात्रि जो शिव महापुर ग्रंथ का गायन करेंगे, देवा इंद्र पुरोगमा,
इंद्र अकेला नहीं, देव समूह के साथ उसकी सेवा करेंगे, जो दिन रात शिव महापड़ ग्रंथ का गायन करते हैं। सप्त संहिता महादरात, 7 संहिताओं के साथ एक बार आदर के साथ शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करते हैं, सा जीवन मुक्त उच्चते। ये मनुष्य जीवित हो तो भी इस मनुष्य को मुक्त समझना चाहिए। मुक्ति के लिए कोई साधना, कोई अनुष्ठान, कोई उपासना, कोई विशेष प्रकार की पूजा अर्चना आप करें ना करें, लेकिन एक बार पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक जिन्होंने शिव महापड़ ग्रंथ का पारण कर लिया, समझो मनुष्य जीवित हो तो भी इस मनुष्य को मुक्त समझना चाहिए। सा जीवन मुक्त उच्चते। ये महादेव की महिमा है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। शिव महापड़म तिलकम खलु सत पुराणम, शिव महापड़ तिलक समान है। और हम सभी जानते हैं ना, आपने कितने सोना चांदी का आभूषण पहने, कितने बहुत मूल्यवान वस्त्र आपने पहने हैं, लेकिन बाल में तिलक नहीं है तो। लेकिन तिलक हमारा मंगल है और हमारी सनातनी परंपरा है, ये भी बहुत बड़ा विज्ञान है। ऐसा नहीं समझना चाहिए जो भगवान का भक्त है वही तिलक करे। आजकल तो हमारे से ज्यादा विदेशी लोग इस संस्कृति को समझने लगे हैं। हमारे लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये तिलक एक मनोदशा बदलने का एक सबसे बड़ा अभियान है। आप कोई भी देवताओं की पूजा के लिए बैठे तो हमारे आचार्य जी पहले आपके कपाल में आपको तिलक करेंगे, पहले भगवान को नहीं, पहले आपके भाल में तिलक करेंगे, बाद में पूजा का प्रारंभ करेंगे। इसलिए तिलक ये शुभ है, तिलक ये मंगल है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ ये तिलक समान है। शैवं पुराण तिलकं खलु सत्पुराणं, खलु सत्पुराणम, सत्य वस्तु भरपूर भरे वेद सम्मत ग्रंथ है। इसमें किसी का खंडन नहीं है, इसमें किसी की निंदा नहीं है। इसमें जीव मात्र के कल्याण का भाव भरा है, सबके मंगल की बात करिए। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि बुढ़े लोग जो वृद्ध लोग हैं, वयोवृद्ध हैं, उनको कथा सुननी चाहिए। सुने, अच्छी बात है ना, लेकिन कथा एक जीवन निर्माण करने के लिए, आस्था और श्रद्धा का दीप प्रज्वलित करने के लिए कथा है। अब तो धीरे धीरे युग बदल रहा है, यहाँ तो ठीक है, लेकिन हम कथा करते हैं, जितने बड़ी उम्र के लोग कथा सुनते हैं, इतने युवा भाई बहन आज कथा सुनने लगे। कथा के प्रति उनका कोई भाव जगा है, कथा के प्रति उनकी कोई आस्था उठी है। इसलिए वेद सम्मत ग्रंथ है। वेदांत वेद विलसन परवस्तु गीतम्, यो वेद पठेत् शृणुयात् परमादरे। परम आदर के साथ सुने, परम आदर के साथ, बस सुनने खातर सुन लिया नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। आदर के साथ और भक्ति के साथ भगवान की कथा श्रवण करें। और कथा सुनते सुनते जो बात, शिव के दरबार में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीता नहीं, नीचा नहीं। अब देखा कभी शिव के दरबार में सर्प भी हैं, जहरीला है। शिव के दरबार में नंदी महाराज भी है, शिव जी के दरबार में मूषक भी है, और मयूर भी है, और सिंह भी है। सबका सम्मिलन ये शिव दरबार है, जहां सबका स्वीकार है। और शिव की स्तुति करने वाला देवता भी है, देवगण भी है, और असुर भी है, और भूत प्रेत भी है। आप मुझे एक बात बताओ, कोई देवताओं को आप भूतनाथ कह सकते हैं? विश्व का एक महादेव देव है जिनको भूतनाथ कहते हैं। ये भूतों का ईश्वर है। महादेव की दुनिया सबसे जुदी है, महादेव की दुनिया सबसे निराली है। इसीलिए कहा जो कथा सुनते उसका जीवन धन्य है।
ये व्यास जी का वचन है, सुनिए जरा ध्यान से। तवेव जीवनम धन्यम। कोई भी जाति हो, कोई भी ज्ञाति का हो, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, उसके लिए कहा उसका जीवन धन्य है जो भगवान की कथा सुनते हैं। और आगे क्या कहा? तवेव जन्म सफलम। जो कथा सुनते तवेव जन्म सफलम। और मैं जो आपके समक्ष कह रहा हूं ये श्लोकात्मक कह रहा हूं। और एक बात याद रखिए, ये शिव महापुराण तोटका शास्त्र नहीं है, और मेरा महादेव तोटके का प्रयोग करने के देव भी नहीं है। आजकल लोगों ने शिव महापुराण को पकड़कर लोगों में इतनी गलतफहमी फैला दी। अरे भाई श्लोकात्मक बात करो, शिव महापुराण में कही हुई तो करो। है? लोगों को भ्रमित करना, भ्रम फैलाना, ये तो पुराण का अनादर हो जाता है। कितनी गलत बात, कितनी झूठी बात फैली। शिव महापुराण का तोटका शास्त्र तो नहीं है ना, इसमें तोटके ही दिए गए हैं और कुछ है ही नहीं। हम लोग इतनी लालचू प्रजा है हमारी, भोले भाले नहीं है, लालचू है। इतनी लालच से भरी हुई प्रजा है। हम लोग गुलाम क्यों हुए? इसलिए तो गुलाम बने। विधर्मियों ने हमारे पर राज क्यों किया? क्योंकि हम सब लालचू हैं, लालची प्रजा है। लालच में करो और राज हासिल करो। बड़े भाई राज है तो छोटे भाई को पकड़ो, बड़े भाई को गिराओ, उसको लालच जो तुझे राजा बनाया जाएगा। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा लालची भक्ति को कलंकित भक्ति के रूप में दिखाना चाहिए। इस भक्ति को कहा व्यभिचारिणी भक्ति। भक्ति के दो प्रकार हैं ना, व्यभिचारिणी भक्ति और अव्यभिचारिणी भक्ति, जिनमें भगवान के सामने कोई कामना नहीं, कोई मांगने की इच्छा ही नहीं। अरे मोक्ष और मुक्ति की कोई इच्छा नहीं। इस भक्ति को कही अव्यभिचारिणी भक्ति, जिन भक्ति को कहते सद्भक्ति, इसको कहते उच्चतर भक्ति, उसको कहते सर्वोपरि भक्ति। और हम लोग भक्ति करते क्यों करते हैं? लालच। मेरा परिवार ठीक रहे, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, मेरा कारोबार चलता रहे, है ना, मुझे कोई रोग न हो जाए, मुझे संसार का भोग मिलता रहे। हम लालची लोग हैं। ये तो खुली किताब है। अपने स्वयं को पूछ सकते हैं आप, मंदिर में जाकर भगवान को क्या कहते हैं? बेटे के लिए प्रार्थना करते होगे, बेटी के लिए करते होगे, है ना, स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते होगे, धन के लिए प्रार्थना करते होगे, प्रतिष्ठा के लिए करते होगे, है ना। ज्यादातर कोई करोड़ों में से एक होगा जो भगवान के आगे कुछ भी मांगता नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं, कोई फरियाद नहीं, दुख में भी प्रसन्न रहता है, सुख में भी प्रसन्न रहता है, कोई शिकायत नहीं कि मैं दुखी हूं। ऐसे वक्त करोड़ों में से कोई कोई होता है। ये शिव महापुराण ग्रंथ में सब कथा है। अब तो पहला दिन इसीलिए इसका कोई विस्तार नहीं करना चाहता, सिर्फ आज महात्म्य मैं बताता हूं कि कथा का महात्म्य क्या है। तवेव जीवनम धन्य तवेव जन्म सफलम। जो कथा सुनते हैं, और कहा जो कथा सुनते हैं जननी धन्य, माता धन्य। जो कथा सुनते हैं जन को धन्य, उसका पिता धन्य। ये मैं नहीं कह रहा हूं, व्यास जी बोल रहे हैं। तवेव जननी धन्य तवेव जन को धन्य। पहले कहा जीवनम धन्य, दूसरी बात के जन्म सफलम, तीसरी बात के जननी धन्य, और चौथी बात के जन को धन्य। जो कथा सुनते उसके लिए कहा। और आगे कहा जो कथा सुनते उसका कुल धन्य।